तो दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पहले जहां भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार एक मजबूत कड़ी के रूप में था, अब वहां कट्टरपंथी ताकतें हावी होती दिख रही हैं। छेंगड़ा बांधा सीमा चौकी से पहले जहां 600 से 700 ट्रक प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए निकलते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर मात्र 200 ट्रक रह गई है। यह स्थिति बांग्लादेश की आर्थिक समस्याओं को दर्शाने के लिए काफी है और बांग्लादेश का व्यापार अब अस्थिरता की भेंट चढ़ चुका है। यहां के लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि शेख हसीना के शासन में जो स्थिरता और प्रगति मिल रही थी, वह अब एक सपने जैसी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति पर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के विकास और स्थिरता में सहायक रहा है, लेकिन अब भारत यह नहीं चाहता कि उसके साथ सहयोग का दुरुपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा शांति और सहयोग का रहा है, लेकिन कोई भी स्थिति अगर भारत के सम्मान और सुरक्षा पर असर डालेगी, तो भारत कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने बांग्लादेश को हमेशा कच्चा माल, बिजली और अन्य व्यापारिक सहयोग प्रदान किया है ताकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन अगर बांग्लादेश खुद ही अपने विकास में बाधा उत्पन्न करना चाहता है, तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना होगा। भारत सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के साथ व्यापारिक गतिविधियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बयान दिया कि बांग्लादेश के हालात अब बदल चुके हैं और भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। भारत अब बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की कट्टरपंथी नीतियों पर नजर रखे हुए है और आगे की रणनीति उसी के अनुसार तैयार करेगा। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच हमेशा से एक मजबूत आर्थिक संबंध रहा है, लेकिन वहां के बदलते राजनीतिक माहौल के कारण अब व्यापार को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान अब ऐसे देशों के साथ व्यापार पर है जो स्थिरता और विकास का समर्थन करते हैं, और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति इस मापदंड पर खरी नहीं उतर रही है। बांग्लादेश को इस अस्थिरता के कारण अब तक लगभग $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पहले बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारतीय कपास पर निर्भर था, लेकिन अब कपास की आपूर्ति में भारी कमी आ गई है, जिससे वहां के उद्योग ठप पड़ने की कगार पर हैं। बिजली आपूर्ति में भी बाधा आने के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है और इस कारण से हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो कि मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व में आई है, अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वहां के प्रशासन ने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किए हैं, जिससे पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बन गया है। यहां के लोग कट्टरपंथी विचारधाराओं के चलते भयभीत हैं और इससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है और यहां के नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति ने बांग्लादेश की विश्वसनीयता को भी कमजोर कर दिया है और विदेशी निवेशक अब वहां से अपने कदम पीछे खींचने लगे हैं। भारत के इस शांत और स्थिर रुख को देखते हुए कई देशों ने उसका समर्थन किया है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस मामले में भारत का साथ देने की बात कही है। वैश्विक मंच पर भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि विश्व में भारत की छवि एक मजबूत और जिम्मेदार शक्ति के रूप में बनी हुई है। इस समर्थन से यह स्पष्ट है कि विश्व समुदाय भी यह समझता है कि भारत का दृष्टिकोण न्यायपूर्ण और संतुलित है। बांग्लादेश का वर्तमान नेतृत्व अपने घमंड में यह समझने से इनकार कर रहा है कि उसने किस प्रकार से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जहां भारत ने हमेशा से उसे व्यापारिक और विकासात्मक सहयोग प्रदान किया है, वहां अब वह भारत से दूरी बनाकर अपनी ही स्थिति को कमजोर कर रहा है। इस घमंड की कीमत उसे अपनी आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता के रूप में चुकानी पड़ रही है। बांग्लादेश की यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एक स्थिर और प्रगति के रास्ते पर चलता देश किस तरह गलत फैसलों के कारण
अपनी स्थिति को संकट में डाल सकता है। जहां शेख हसीना की सरकार ने वहां के विकास को गति दी थी, अब कट्टरपंथी नीतियां देश को अस्थिरता की ओर धकेल रही हैं। अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश नहीं की, तो वह खुद को एक बहुत बड़े संकट में पा सकता है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश का आत्ममुग्धता और घमंड उसके लिए घातक साबित हो रहा है। यहां की सरकार अगर अपने भूतपूर्व संबंधों की कद्र नहीं करेगी, तो आने वाले समय में उसे और भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश को अपने भीतर के मतभेदों को सुलझाने और एक सशक्त नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वह फिर से विकास की राह पर चल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।